अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा माहौल का मुताला का पीरियड है। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। माहौल के मुताले में हमारा चल रहा है सबक नंबर 13। पिछले पीरियड में हमने सबक नंबर 13 जो था वह आधा समझ चुके थे। आज हम आगे का पढ़ेंगे। सबक नंबर 13 हमारी खुराक। इसमें हमने पढ़ा है कि खुराक कम ज़्यादा क्यों होती है, खुराक किसे कहते हैं। इसके बाद है ज़्यादा खुराक किसकी होती है, कम खुराक किसकी होती है, ये सब पढ़े थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे ग़िज़ाई अशिया में तनु। बताओ तो भला, क्या एक ही दिन जमात के हर तालिबे इल्म के घर कद्दू का ही सालन बनेगा? नहीं, अलग अलग। वेरी गुड। रोज़ाना वही खाना बने तो क्या तुम्हें पसंद आएगा? नहीं, बोर हो जाएंगे। शाबाश। एक ही खाना खाकर हम बोर हो जाते हैं। आम हमें साल भर क्यों नहीं मिल सकते? हम आपको साल भर इसके लिए नहीं मिल सकते। आम अच्छा, क्योंकि वो उसके मौसम में आते हैं। वेरी गुड। आम का एक खास मौसम होता है। क्या कोई बता सकता है आम कौन से मौसम में आते हैं? गर्मी। जी हाँ, आम जो है गर्मी के मौसम में आते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम के शुरुआत के दिनों में हमें आम नज़र आते हैं, लेकिन बाद में हमें आम नहीं मिलते। चलो, ग़िज़ाई अशिया में तनु। तनु का मतलब होता है अलग अलगपन। अब ग़िज़ाई अशिया में अलग अलगपन क्यों होता है हम वो देखेंगे। भूख के मुताबिक हम कम या ज़्यादा खाना खाते हैं। इससे मालूम होता है कि खुराक कम या ज़्यादा होती है। ये हुई खुराक के बारे में एक मालूमात। हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी है, तभी खुराक के बारे में पूरी मालूमात मिलेगी। मुख्तलिफ़ लोगों की खुराक में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया होती है। इसकी क्या वजूहात है? आइए देखते हैं इसकी क्या वजूहात है। एक ही घर में रोज़ एक ही खाना बनाया गया तो वही खाना रोज़ाना खाना पड़ेगा। ये खाना बेज़ारगी पैदा करेगा, इसलिए खाना बदल बदल कर पकाते हैं। अब इसके बाद आसपास के माहौल से भी ग़िज़ा में तनु पाया जाता है। जैसे जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ के लोगों के खाने में चावल ज़्यादा होता है। जैसे कोकन का इलाका, जिस इलाके में जवार या बाजरा ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोगों के खाने में रोटी ज़्यादा नज़र आती है। कुछ इलाकों में गेहूँ ज़्यादा पैदा होते हैं, इन इलाकों में गेहूँ की चपाती खाते हैं। जैसे पंजाब में गेहूँ जो है वो ज़्यादा पैदा होते हैं। समंदर में मछलियाँ ज़्यादा तादाद में मिलती है, इसलिए कोकन के लोगों की खुराक में मछलियाँ ज़्यादा होती है। अब इसके बाद देखेंगे, साल भर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ तरकारियाँ फल अलग अलग वक्तों में मिलते हैं। जैसे हमने देखा गर्मी के मौसम में हमें आम मिलता है, उसी तरह अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग फल मिलते हैं। कोई मौसम में हमें कलिंगड़ मिलते हैं। गर्मी के मौसम में देखो हमें कलिंगड़ यानी तरबूज भी हमें गर्मी के मौसम में ही मिलता है। सेब वगैरह जो है वो मौसम सरमा में मिलते हैं। ऐसे अलग अलग मौसम में अलग अलग फल और वैसे ही हिसाब से तरकारियाँ भी जो है वो अलग अलग मौसम में आती है। इस लिहाज से खुराक में ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ़ होती है। कोई तकरीब हो यानी कोई जश्न हो, कोई फंक्शन हो तो कुछ मुख्तलिफ़ खाने पकाते हैं। त्योहारों पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं। हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? अब देखिए, ये हमें अपनी ग़िज़ा में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे। अच्छी सेहत के लिए खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए घर में बनाई हुई सब ग़िज़ाएँ खाना चाहिए। जो पकवान पसंद ना हो वो ना खाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो पकवान यानी जो भी घर में खाना बनता है, अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हम नहीं खाते ना। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि हाँ, मेरे को नहीं पसंद है, करेला नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। कद्दू मेरे को नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। भिंडी मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी। सबकी अलग अलग पसंद होती है ना, और कि सबकी अलग अलग नापसंदीदा चीज़ें होती है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी घर में बना वो खाना खाना चाहिए, क्योंकि हर सब्ज़ी में अलग अलग ग़िज़ाई अज्जा होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सब चीज़ें खाना चाहिए। अखवा निकले हुए बीज की उसल पत्ते वाली सब्ज़ियाँ ग़िज़ा में अक्सर मौजूद होना चाहिए। पत्ते वाली सब्ज़ियाँ यानी ऐसी जैसे मेथी है, सोया है, पालक है, चौले की भाजी होती है, मूले की सब्ज़ी होती है। ये अलग अलग पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ होती है ये हमें खाना बहुत ज़रूरी है। अखवा निकले हुए यानी मोड़ वाली जो ये होती है, अनाज होती है, जैसे तुअर है, मूंग है, मठ है ना,
और चने आते हैं, देखो भीगे हुए सफ़ेद चने आते हैं। इन सब की अफ़वाह निकली हुई जो होती है, ये ग़िज़ा हमारे ग़िज़ा में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हमारे ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सुबह या शाम या रात जब भी हो, हमारे ग़िज़ा में इनमें से एक एक चीज़ होनी चाहिए। कभी कभी ग़िज़ा में दही या छाछ भी इस्तेमाल शामिल कर लेना चाहिए। कभी कभी यानी रोज़ाना हमें दही या छाछ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पीने से हमें सर्दी और कफ़ वगैरह होता है। हर सब्ज़ी, हर तरकारी और हर चीज़ जो है खाने की, वो रोज़ाना मुसलसल नहीं करना चाहिए। इसमें अलग अलगपन होना चाहिए। एक तो हम बोर हो जाते हैं, दूसरा जो है हम एक ही चीज़ बार बार खाएंगे तो हमें दूसरी अशिया में जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिलेगी। दूसरे तरकारियों में, दूसरी सब्जियों में, दूसरे खाने की जो अफ़वाह है उसमें जो भी अफ़वाह निकली हुई चीज़ों में जो ताकत होती है, वो ताकत हमें नहीं मिलती। इसलिए हमें अलग अलग चीज़ें खानी चाहिए। अखबार या टीवी पे ठंडे मशरूबात की काफ़ी इश्तिहार होते हैं। ठंडे मशरूबात यानी जूस, और इश्तिहार यानी एडवर्टाइज़। हम टीवी में, पेपर में, ये यहाँ वहाँ दुकानों पे बहुत सारे जगहों पे हम लोग अलग अलग एडवर्टाइज़ देखते हैं, है ना, जिसमें ठंडी चीज़ों के जूस के पैकेट्स अलग अलग बताए जाते हैं और खाने के अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे वेफ़र्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, और जूस में पेपर बोट वगैरह है, ट्रॉपिकाना का जूस है, सब अलग अलग किस्म के जूस होते हैं। ये सब चीज़ें जो है देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि ये अशिया ख़रीदें। ये अशिया मज़ेदार होती है, टेस्टी भी होती है, खूबसूरत पैकिंग में मिलती है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि चीज़ें जो होती है बहुत दिनों पहले ही कम से कम 2 से 3 दिन पहले बना के उसे पैक किया जाता है, और 2-3 दिन बाद हम उसे खोलते हैं या फिर 1 हफ़्ते के अंदर हम उसे खा सकते हैं। उस पर लिखा हुआ होता है पैकेट पर। अगर हम लोग उसके बाद में खाएंगे तो हमें वो ताकत नहीं मिलती, और दूसरा वो पहले से बनी हुई रहती है, इसके लिए उसके अंदर इतनी ताकत, वो लज्जतदार ज़रूर होती है लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं होती जितनी घर में बनाई हुई चीज़ों में होती है। इसलिए हमें बाहर से ख़रीद कर पैकेट वाली चीज़ें खाना का ज़्यादा शौक़ नहीं होना चाहिए। बहुत कम चीज़ें खाना चाहिए, हफ्ते या 2 दिन में या 3 दिन में एक मर्तबा कोई ऐसी चीज़ लेकर खाए। रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और घर में बनाई हुई चीज़ें वो रोज़ाना वक्त पे बराबर खाना चाहिए। इसके अलावा बहुत महंगी भी होती है, इसलिए भी हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैकेट वाली चीज़ें जो है वो दिखने में दिलकश लज्जतदार होती है, लेकिन हमें उससे इतनी ताकत नहीं मिलती जितनी घर के बने खाने से मिलती है। आज का ये सबक यहीं पर है। आइए हम देखते हैं हमने पूरे सबक में क्या सीखा। दिन भर जो खाने और पीने की अशिया पेट में जाती है, इन सबको मिलाकर खुराक कहते हैं। उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात है। कौन सी है खुराक में फ़र्क की वजूहात? उम्र, मेहनत और सेहत। अगर उम्र अलग अलग है तो भी इंसान की खुराक जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने देखे बूढ़े लोगों की खुराक कम होती है, एकदम छोटे बच्चों की खुराक कम होती है, और जवान लोगों की खुराक ज़्यादा होती है। उसी तरह मेहनत और सेहत भी जो है खुराक में फ़र्क की वजूहात होती है। अगर बीमार होते तो हम कम खाते, अगर हम कम मेहनत का काम करते तो हम कम खाते हैं। मौसम के लिहाज से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया से खुराक में तब्दीली आती है। मुख्तलिफ़ इलाकों में आसानी से मिलने वाली ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ होती है, इसलिए लोगों की खुराक में फ़र्क नज़र आता है। खुराक में मुख्तलिफ़ अशिया को शामिल करने से जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती है। इश्तिहार में नज़र आने वाली खूबसूरत और मज़ेदार अशिया सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही हो, ऐसा नहीं है। सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि हमें सेहतमंद अगर रहना है, बीमारी से दूर रहना है, तो हमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए और घर में बनी हुई चीज़ें खाना चाहिए। चलिए, हमने पिछले पीरियड में हमने ये दर्जाबंदी वाला हल कर चुके थे, ये सवाल भी देख चुके थे। स्कूल छूटने के बाद कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए रुकना होता है, तब थकन महसूस होती है, किस चीज़ में दिल नहीं लगता, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताइए? खाना। हाँ, वेरी गुड। ऐसे वक्त में थोड़ा हम आराम करेंगे और थोड़ी ग़िज़ा कुछ भी खाने की चीज़ जो है वो खा लेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। 5-10 मिनट आराम करेंगे तो हमें थोड़ी सी कुव्वत मिलती है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? कबड्डी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ी देर बैठकर ध्यान से प्रैक्टिस को देखेंगे। इससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। चलो, आज हम देखेंगे सही गलत। घर पर पकाया हुआ पकवान ज़रूर खाएं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हूँ किताब में
सही गलत। घर पर पकाया हुआ पकवान ज़रूर खाओ, सही है या गलत? सही। इश्तिहार में दिखाई गई अशिया ज़रूर खाओ, सही है या गलत? गलत। खूबसूरत पैकिंग की अशिया खाने से सेहत अच्छी रहती है, गलत। वेरी गुड। सभी महंगी अशिया सेहत के लिए अच्छी होती है, सभी महंगी अशिया सेहत के लिए अच्छी होती है, गलत। वेरी गुड। अब एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। किस मौसम में आमरस बनाया जाता है? गर्मी। हाँ, मौसम है गर्मा में। गन्ने की रस की गुड़हाल किस मौसम में जारी रहती है? मौसम है गर्मा। हाँ, गर्मा के मौसम में गन्ने की काश्त होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में जो है काश्त होती है, मतलब गन्ना निकाला जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में उसकी गुड़हाल बनती है, यानी गन्ने के रस से जो गुड़ बनाया जाता है उसे गुड़हाल कहते हैं। गीला चना बाज़ार में कब आता है? मौसम है सरमा में। बरसात के मौसम में चने के जो है चने के बीज बोए जाते हैं और सरमा के मौसम में वो निकलता है जब हमें गीला चना बाज़ार में नज़र आता है। गर्मा के मौसम में खेल कर आने पर बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे सामने नींबू का शरबत है, बाज़ार से लाया गया ठंडा मशरूब भी है, इसमें से कौन सा मशरूब पीकर प्यास बुझाना अच्छा है? कौन सा शरबत पीना अच्छा है? बाज़ार से लाया हुआ जूस पीना अच्छा है क्या नींबू का शरबत जो घर में बनाया है वो अच्छा है? नींबू का शरबत, वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पर नाम लिखिए। आपको ये जो है सरगर्मी है आपकी, ये आपकी क्या है? सरगर्मी है। आपको क्या करना है? तरकारियों के और फलों के नाम लिखे हैं। मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, अगर आपको और ज़्यादा नाम आते हैं तो आप और ज़्यादा नाम यहाँ पर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर किताब में और सवालात है यहाँ पर, ये जो है आपको सोचकर सिर्फ इसका जवाब देना है, इसे आपको कॉपी में लिखना नहीं है। तस्वीर देखो, इनमें से किसकी खुराक ज़्यादा रहेगी, क्यों? एक आदमी जो है वो वज़न उठा के बोरी उठा के चल रहा है, एक आदमी जो है वो दुकान में हिसाब किताब कर रहा है और लड़कियां जो है वो खेल रही है, इसमें से किसकी खुराक ज़्यादा होगी? मैं बता। हाँ बताइए। जो बोरी लेके चल रहा है उसकी। हाँ, जो बोरी लेकर चल रहा है उसकी खुराक ज़्यादा होगी, और लड़कियों की, क्योंकि वो बढ़ती बच्चियां हैं और वो खेल रही है, और जो बोरी उठा के चल रहा है ये दोनों जो है वो जिस्मानी हरकत कर रहे हैं, जिस्मानी मेहनत का काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी खुराक ज़्यादा होगी। अब 3 साल के बच्चे का पेट आधी रोटी से भरता है, इसलिए क्या इसकी माँ का पेट भी आधी रोटी से भरेगा? नहीं। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, एक आदमी रोज़ाना 5 चपातियाँ खाता है, एक दिन वो बुखार में तप रहा है, क्या इस दिन भी वो 5 चपातियाँ खाएगा? नहीं। वेरी गुड। हर आदमी की खुराक मुख्तलिफ होती है, इसकी कौन सी वजूहत है? हर आदमी की खुराक मुख्तलिफ होती है, इसकी कौन सी वजूहत है? अभी हमने पढ़ा। एक की कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है, काम करता है उसे यहाँ पे हमने पढ़ा है उम्र, मेहनत और सेहत खुराक में फ़र्क की वजूहात है, यानी खुराक में फ़र्क की खास वजूहत क्या है? उम्र, सेहत और मेहनत। अम्मी को दादी के लिए रोटी क्यों भिगो कर रखना पड़ा? क्योंकि दादी के दांत नहीं ताकि वो थे। जल्दी से हज़म हो जाए, और उन्हें खाना नहीं खाया जा रहा था तो वो ज़्यादा खाना खा सके। अम्मी ने बेटी से क्यों कहा कि रिकाबी में कुछ ना छोड़ो? अम्मी ने बेटी से इसके लिए कहा क्योंकि वो अगर दाना छोड़ देंगे तो वो बरगद के दाने रह जाएंगे। आपकी बात सही है, बिल्कुल इखलाक इक़दार से बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब ये होगा कि खाना रिकाबी में छोड़ने से जो है रिकाबी में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अशिया उसे नहीं मिलेगी, इसलिए अम्मी ने कहा कि रिकाबी में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब खाना है और रिकाबी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। जज़ाकल्लाह खैर।